हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। प्रीवियस 6 चैप्टर के एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम आ जाते हैं 7 चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 0,2 एंड Q 6,0 इज। डिस्टेंस फाइंड करना है हमें P Q की। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो x2 माइनस x1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 6 36 प्लस 4 40। अब 40 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 2 जा 4 0 2 1 जा 0 2 5 जा 10 5 1 जा 5। अब 2 बाहर निकल जाएगा, 2 का पेयर है, लेकिन 2 5 जा 10 रूट में, तो ये क्या हो गया 2 अंडर रूट 10। ऑप्शंस में देखेंगे 2 रूट 10, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2, -2 एंड b -1, x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये है a और b और वो इक्वल है 5 के। तो डिस्टेंस बिटवीन a b जो होगा वो क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोला क्या डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है वो इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम ये लगाएंगे इक्वल क्या है 5। वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1, x2 क्या होगा -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 5 अंडर रूट -1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल 5। यहाँ से रूट हटेगा तो इक्वल में स्क्वायर लग जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हुए चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 और 4 13 इक्वल 5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 इक्वल 25। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 25 इक्वल में आ जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x 25 माइनस 13 12 बड़ी वैल्यू माइनस की इक्वल 0। अब यहाँ पे हम फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 कॉन्स्टेंट टर्म 12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 12 1 जा 12 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो 6 2 जा 12 होता है, 6 में से 2 गया 4। यहाँ क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 4x को हमने स्प्लिट कर दिया 6 और 2 में इक्वल 0। दोनों में से कॉमन x प्लस 6 माइनस का 2 -2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12 इक्वल में 0 है। x प्लस 6 इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -6 x इक्वल टू 2। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी आ रही है वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में x इक्वल टू 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next, question number third है the midpoint of a line segment joining 2 points A and B is। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए जो है वो देख रखा है 2,4, बी के कोऑर्डिनेट्स देख रखे हैं -2, -4। हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब x, y। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। x1 y1
x2 y2, वैल्यूज पुट करेंगे x1 प्लस x2 2 प्लस माइनस 2 2 प्लस माइनस 2 बाई 2, ये x का फैक्टर है और इससे x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे y1 प्लस y2 4 प्लस माइनस 4 बाई 2, 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 2 0 0 बाई 2 0, 4 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 4 0 0 बाई 2 0, दोनों क्या आ गए 0, x और y मतलब हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो आया 0, 0। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, इफ O P by 3, 4 is the midpoint of the line segment joining the points P and Q, the value of P is, एक लाइन सेगमेंट है PQ, P के पॉइंट्स गिवन है -6, 5, Q के पॉइंट्स गिवन है -2, 3 और O जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट PQ का, O मिड पॉइंट है, क्या दिया है P by 3, 4, ये इसके पॉइंट्स गिवन है, हमें फाइंड करना है P की वैल्यू, P की वैल्यू x एक्सिस पर लाई कर रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P by 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाई 2, ये x1 है ये x2 है, तो क्या लिखेंगे हम -6 प्लस -2 बाई 2, P by 3 इज इक्वल टू -6 प्लस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 बाई 2, 2 4 जा 8, अब P इज इक्वल टू -4, 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, P की वैल्यू आ जाएगी 4 3 जा 12 नेगेटिव। ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next, question number 50, the point which divides the line segment of points P and Q in the ratio of 2:3। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक लाइन है PQ जिसके पॉइंट्स गिवन है, P है -1, 7 और Q है 4, -3 और ये लाइन डिवाइड कर रही है 2:3 में, इसके पॉइंट्स हमें फाइंड करना है, मतलब XY फाइंड करना है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, जब रेशियो में दिया होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x फाइंड करने के लिए m1 x2 प्लस n1 x1 अपॉन में m1 प्लस n1। वैसे ही y फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस n1 y1 अपॉन में m1 प्लस n1। अब यहाँ पर m1 n1 लिखो या फिर mn लिखो, ये आपकी मर्जी है। ये जो है रेशियो वो हमने मान लिया है m1 और n1 है। अब यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 वैल्यूज पुट कर दें, m1 x2 2 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस n1 x1 3 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन में m1 n1 2 प्लस 3 इक्वल 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2 प्लस 3 5, कैंसिल 1, x का कोऑर्डिनेट आ गया 1, y फाइंड करते हैं m1 y2 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस n1 y1 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 प्लस 3, m1 n1 दोनों का सम, 2 3 जा 6 माइनस का 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में 5, 21 माइनस 6 15 बाय 5, 5 3 जा 15, क्या आया 1 और 3, x और y जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आए, पॉइंट्स आए हैं 1 और 3। यहाँ पे चेक करते हैं 1, 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q इज डिवाइडेड बाय O। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें रेशियो फाइंड करना है, पॉइंट्स जो है लाइन के वो क्या है PQ है, PQ
-3, 10 और Q है 6, -8 और ये डिवाइड कर रहा है लाइन O पर पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स की भी गिवन है हमें -1, 6। अब हमें रेशियो फाइंड करना है कि इन दोनों लाइन पे जो O कट कर रहा है उसका रेशियो क्या है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी K:1। इसको हमने क्या मान लिया, K:1। किसी भी एक कोऑर्डिनेट से मतलब x या y से हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो हम x रखते हैं, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है लाइन सेगमेंट का, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। यहां पर x कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है -1 इक्वल mx2 6 इंटू के 6k प्लस nx1 n, ये क्या है m/n में n इंटू x2 n इंटू x1 क्या है 1 इंटू -3 अपॉन में m प्लस n k प्लस 1 -1 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई k प्लस 1 इक्वल 6k प्लस -3 बन जा 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -1 का मल्टीप्लाई अंदर तो ये हो जाएगा -k प्लस -1 इक्वल 6k -3। 6k बड़ी वैल्यू है, -k को इक्वल में ले जाएंगे, -1 माइनस का 3 इधर आया प्लस 3 इक्वल 6k प्लस k, 3 में से 1 गया 2 इक्वल 6 प्लस 1 7k, k को वहीं रहने देंगे तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइड में 2/7, रेशियो क्या हो गया 2:7। तो ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P where PQ is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and Q is 1, 4। यहाँ पे क्या बोला है, एक सर्कल है जिसके डायमीटर हमें गिवन है PQ, P हमें फाइंड करना है P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 4 और सेंटर ऑफ द सर्कल इसका पॉइंट हमें गिवन है 2, -3। अब सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ पे सेंटर पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि इसे मान लेते हैं हम x, y। क्या होता था x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y1/2, तो ये निकल के आता था हमारे पास मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल मिड पॉइंट हमारे पास गिवन है 2, x प्लस 1 इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, x इक्वल 4, 1 माइनस का x इक्वल 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y की फाइंड करते हैं, y प्लस 4/2 इक्वल क्या है -3, y प्लस 4 इक्वल 2 3 जा 6, y इक्वल -6, ये इक्वल में गया माइनस का 4, y इक्वल -10। यहाँ पे x क्या आया 3, y क्या आया -10, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, -10। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थी द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस 0, 4, 0, 0, 3, 0 इज। यहाँ पे पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। ये ट्रायंगल है ABC जिसके पॉइंट्स हमें गिवन है 0, 4, 0, 0 और 3, 0। इसका पैरामीटर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे हम AB, BC और AC फाइंड कर लेंगे। AB इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसके लिए x2 माइनस x1 क्या हो गया 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 0 माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 0 का स्क्वायर 0 प्लस -4 का स्क्वायर 16, 0 प्लस 16 अंडर रूट 16 इक्वल स्क्वायर रूट 16 क्या होगा 4। अब BC फाइंड कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू BC x2 माइनस x1 3 माइनस 0
का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 का स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9 प्लस 0 9 इक्वल स्क्वायर रूट 9 का 3। अब AC फाइंड करेंगे। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस 0 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 9 प्लस 16 अंडर रूट 25 क्या आएगा 5। अब हमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC 4 प्लस 3 प्लस 5 5 3 8 8 और 4 12 आया। यहाँ पे हम चेक करेंगे ऑप्शंस में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या आया 12। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे इफ द पॉइंट्स A 6,1 B 8,2 C 9,4 एंड D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in order then the value of P is। यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम है A B C D, इसके लाइंस को ज्वाइन करते हैं तो ये बाइसेक्ट ईच अदर होता है। पॉइंट A क्या है 6,1 B 8,2 C 9,4 D P,3। हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जब डायगोनल्स बाइसेक्ट होती है तो हम मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 6 प्लस 9 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 1 प्लस 4 बाई 2 6 प्लस 9 15 बाई 2 4 प्लस 1 5 बाई 2। वैसे ही हम BD का मिड पॉइंट निकालेंगे। BD यहाँ पर x1 प्लस x2 8 प्लस p बाई 2। वैसे ही y1 प्लस y2 2 प्लस 3 बाई 2। ये 8 प्लस p बाई 2 ही रहेगा और ये 5 बाई 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं y के कोऑर्डिनेट्स तो राउंड फिगर में, लेकिन x के कोऑर्डिनेट पे हमारे p की वैल्यू आ रही है तो हम इक्वेट कर देते हैं x के कोऑर्डिनेट्स को। 8 प्लस p बाई 2 इज इक्वल टू 15 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू 15 8 माइनस में जाएगा p इज इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू क्या आ गई 7। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे a line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q respectively. If 2, minus 5 is the midpoint of PQ, then the coordinates of PQ are। यहाँ पे एक लाइन है PQ, P जो है वो y एक्सिस पर लाई कर रही है, इसका मतलब इसके पॉइंट्स क्या होंगे 0, y। Q जो है वो x एक्सिस पर लाई कर रही है मतलब इसके पॉइंट्स होंगे x, 0 और मिड पॉइंट हमें गिवन है 2, -5। हमें पी क्यू के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस y1 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मिड पॉइंट्स हमें गिवन है, x का क्या है 2, y का क्या है -5। अब यहाँ पे x1 प्लस y1 ये क्या हो जाएगा 0 प्लस x बाई 2 इक्वल टू, अब 2 मल्टीप्लाई में जाएगा 0 प्लस x, 2 मल्टीप्लाई में गया 2 2 जा 4। नेक्स्ट y1 प्लस y2 y प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल -5। ये क्या हो जाएगा y प्लस 0 y 2 5 जा 10 माइनस का। अब यहाँ पे p की कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0, y की प्लेस पे हम वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0
कॉमा y की वैल्यू क्या है -10। q के कोऑर्डिनेट्स x, 0 थे, x की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4, 0। ऑप्शंस में चेक करेंगे 0, -10 ऑप्शन डी और 4, 0 ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थे द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैलोग्राम ABCD whose 3 vertices are। यहाँ पे पैलोग्राम है ABCD, पैलोग्राम ABCD जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, 7, C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8, 3, D के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं तो हम x, y मान लेते हैं। इसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्ट ईच अदर है, इसका मतलब हम मिड पॉइंट वाले थ्योरम लगा सकते हैं। मिड पॉइंट लगाते हैं तो पहले मिड पॉइंट ऑफ AC निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या होगा -2 + 8/2। सेम फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो ये हो जाएगा 3 + 3/2। 8 में से 2 गया 6, 6/2 3, 3 + 3 6, 6/2 3, 3, 3। अब हम यहां से BD को निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल यहां से क्या हो जाएगा x + 6/2 और y + 7/2, अब दोनों को इक्वल में पुट कर देते, इक्वेट करते, x कोऑर्डिनेट्स को x + 6/2 = 3, x + 6 = 3 × 2 = 6, x = 6, ये माइनस में गया तो x = 0। अब y कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं, y + 7 / 2 = 3, y + 7 = 2, 3 × 6, y = 6, ये माइनस में गया तो y = 6 - 7 -1। यहाँ पे हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -1। ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द लाइन 3x + y - 9 = 0 divides the line joining the point 1, 3 and 2, 7 internally in the ratio। यहाँ पे क्या बोला एक लाइन थी जिसके पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हमें गिवन है तो इसे हम A और B मान लेते हैं। A B एक लाइन है, A के पॉइंट से 1, 3 और B के पॉइंट से 2, 7। जो लाइन है वो है हमारे पास 3x + y - 9। अब इंटरनली इन द रेशियो बोला है तो इस रेशियो को हम k/1 मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइन डिवाइड कर रही है रेशियो में इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम इस पॉइंट को C। अब यहाँ पे C के पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं रेशियो में mx2 + nx1 अपॉन में m + n। ये x कोऑर्डिनेट के लिए और y के लिए my2 + ny1 अपॉन में m + n। अब इस फॉर्मूले को हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k × 2, 2k + 1 × 1, 1 अपॉन में m + n, k + 1। y के कोऑर्डिनेट्स k × 7, 7k + 1 × 3, 3/k + 1। ये हमारे c के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ पे जो लाइन है वो है 3x + y - 9। अब x और y के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाइंग में 2k + 1 अपॉन में k + 1 प्लस y की वैल्यू 7k + 3 अपॉन में k + 1 -9 वैल्यूज = 0। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई अंदर 3 × 2 = 6k + 3 × 1 = 3 अपॉन में k + 1 प्लस 7k + 3 अपॉन में k + 1 = 9 इक्वल में चला जाएगा +9। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है k + 1, 6k + 7k 13k +
3 प्लस 3 6 इक्वल 9। 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1 में। 13k प्लस 6 इक्वल 9 इंटू के 9k प्लस 9 बन जा 9। बड़ी वैल्यू इधर है तो k को इधर ले आते हैं 16। 13k माइनस 9k इक्वल 9। 6 उधर गया माइनस का 6। 13 में से 9 गया 4k इज इक्वल टू 9 में से 6 गया 3। k इज इक्वल टू 3/4 मतलब रेशियो क्या आ गया 3:4। ऑप्शंस में चेक करेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ। इसमें हमें बताना है ये जो पॉइंट्स है वो किसके हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के या ट्रेपेजियम के। अब इस पॉइंट्स को देख के तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले से। जैसे कि हम निकालेंगे पहले ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सारे पॉइंट्स के लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी फाइंड कर रहे हैं हम, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 9 माइनस 9 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 और 36 स्क्वायर रूट होता है 6 का। अब BC फाइंड करेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 9 9 18 का स्क्वायर 324 प्लस 6 माइनस 6 0 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना आया 324, स्क्वायर रूट होता है 18 का। अब CD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, CD इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 9 माइनस अगेन माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 9 प्लस 9 0 0 का स्क्वायर 0 0 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 36, ये हो जाएगा 6। अब हमें निकालना डी ए अंडर रूट 9 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो 18 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324 और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 324 18 का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पर ए बी आ रहा है 6 और सी डी आ रहा है 6, बी सी आ रहा है 18 और डी ए आ रहा है 18, मतलब अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो रही है। अपोजिट साइड्स इक्वल किस में होती है, रेक्टेंगल में। ए बी सी डी, यहाँ पे क्या हो रहा है ए बी 6 है और सी डी भी 6 है, बी सी 18 है, AD और BC दोनों 18 है। ये काइम होता है ओनली रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ऑप्शन क्या आएगा बी रेक्टेंगल। ये पॉइंट्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल को। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थी द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज वर्टाइसेस आर टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। सबसे पहली बात कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब यहाँ पर हम रोम्बस फॉर्म करते हैं ए बी सी डी। अब डायगोनल्स मतलब ए सी और बी डी, सबसे पहले हमारे पास ए सी और बी डी होना चाहिए। हमें क्या लगाना है हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ए सी और बी डी फाइंड करना पड़ेगा। ए सी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, ए है 3,0, बी है 4,5, सी है -1,4 और डी है -2, -1। ए सी फाइंड कर रहे हैं हम, तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा अंडर रूट 32। अभी इसको यही छोड़ देते हैं,
बी डी फाइंड करेंगे। बी डी का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 -4 प्लस -1 -5 अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 72। अब 32 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। पेयर्स कितने बाहर निकल रहे हैं, 2 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2। 72 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 8, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। यहाँ 3 और 2 का पेयर बन रहा है, 3 2 जा 6 बाहर अंडर रूट 2। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे हाफ इंटू AC 4 रूट 2 इंटू BD 6 रूट 2। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 रूट 2 2 12 2 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन में देखेंगे 24 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।